गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहतियाबियाँ दे, अल्लाह पाक आपको इत्तफाक दे और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। सूरज और ज़मीन पर जितने भी अल्लाह पाक ने जितनी नेमतें, जितने चरिंद परिंद और जितनी भी नेमतें सिर्फ इंसान के लिए बनाई हैं, चाहे सूरज की रोशनी से लेके समंदर दरियाओं में बहते पानी तक, दरख्तों की हरियाली और फसलों, सब चीज़ें जितनी भी हैं वो सब आप लोगों के लिए, अशरफुल मखलूक़ात के लिए, इंसान के लिए बनाई गई हैं। लेकिन इंसान के लिए बहुत तकलीफ़ दे हो जाता है। कहते हैं कि इतने जानवरों ने या जानदार ने एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं दी जितना इंसान ने इंसान को तकलीफ़ दी है। बात कुछ इस तरह घरों में देख लो, इदारों में देख लो या हुकूमत वक्त में देख लो, सब एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ख़ुद जो है विदाउट एनी, ये कहूँगी कि अगर हमारे घर में बड़ा कोई मौजूद है तो आपने नोट किया होगा कि जो और रिश्ते होते हैं वो डिफरेंट अंदाज में एक दूसरे के लिए बुरा कह रहे होते हैं। देवरानी जेठानी, चाचे, मामे, फूफियाँ, आपस में एक अजीब सा है। कोई बड़ा है तो उसको वो बेचारा एक अपने रोब में रहता है तो उस तक हर बात पहुंचती नहीं है और अंदर अंदर से बहुत सारी प्रॉब्लम छोटी छोटी चलती रहती हैं, लेकिन हमारे बड़ों को मालूम नहीं होता। और फिर एक डिज़ास्टर कैसे बनता है, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। इदारों में देख लो और हुकूमत वक्त में देख लो। चले मैं आपको हुकूमत वक्त का एक खूबसूरत किस्सा सुनाती हूँ। एक बादशाह था, एक मुल्क का एक बादशाह था। अब आपकी मर्जी है कि उस किस्से को किसी इदारे में डाल लें या किसी घर में डाल लें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं इस वक्त क्या मैसेज दे रही हूँ। एक बादशाह था और एक बार वो रात को सो रहा था तो उसको गीदड़ की बहुत शोर की आवाज़ आई। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। उसने अपने वज़ीर को बुलाई, इधर आओ, ये शोर किस चीज़ का? उसने कहा ये लोग भूखे हैं इसलिए शोर कर रहे हैं। उसने कहा कि इनको खाना डाल दो। अगले दिन जब फिर शोर हुआ तो वज़ीर को दोबारा बुलाया गया, इधर आ भैया, शोर क्यों हो रहा है? कह रहा सर्दी बहुत है, इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो बिस्तर भी नहीं है। ठीक है, कहानी होती है ना, सिर्फ मिसाल दी जाती है, इसमें जहन मत रखिएगा कि गीदड़ों के पास कहाँ से बिस्तरों की ज़रूरत है। वो पर शोर करते हैं। वज़ीर कहता है कि इनके पास बिस्तर नहीं। बादशाह ने कहा अरेंज करो, मसले को हल करो। ओके, मसला हल हो गया। तीसरे दिन फिर शोर हुआ। बोले वज़ीर साहब अब क्या हुआ है? कह रहे हैं अच्छा रुक जाए, मैं देख के आता हूँ। बाहर जाता है, थोड़ा चक्कर लगा के आता है और फिर अंदर आता है और कहता है जी वो सब जो ना हुआ, एक भी मसला हल नहीं है। उसने कहा कि ये सब आपका शुक्रिया करने आए इसलिए शोर कर रहे हैं। बादशाह खुश हो जाता है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी बादशाह खुश है कि सब अच्छा है, लेकिन वो जो वजीर ने कटौती की आगे और फिर मजीद आगे और फिर मजीद आगे, तो वो उन लोगों तक वो चीज़ें पहुंची ही नहीं, तो वो शोर कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, तो वो सिर्फ वजीर उनको क्या पहना रहा था? सलमानी टोपी। तो हर जगह सलमानी टोपी नहीं चलती है। वो शोर जब चिंगाड़ में बदलती है तो सल्तनतों के तख्ते उलट जाते हैं। अब आवाम बाशऊर हो गई है, अब अपने हक की बात करती है। अब डर ख़त्म होता चला जा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि हमारे मुल्क में ऐसा हो? यकीन करें, इस सोशल मीडिया पे जो यलगार चल रही है उसको अब आप, जिस तरह ये बिफरा समंदर है, आपके कंट्रोल में नहीं रहा। बिल्कुल आवाम का ये जो सोशल मीडिया की यलगार है, ये आप कंट्रोल अब नहीं कर सकते।
अब आवाम को हर चीज़ की अवेयरनेस हो गई है। जो चीज़ें अब हम सोशल मीडिया पे खुली डुली देख रहे हैं, न्यूज़ में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कवर अप करके कहा जाता है। जैसे मैं बहुत सारी बातों को पैम्पर करके कर रही हूँ, खुल के कहूँ तो एक एक नाम लेना शुरू कर दूँ तो फिर तो चैनल बंद हो जाएगा। ऐसा ही न्यूज़ चैनल में ऐसा ही होता है, उनको नोटिस आ जाता है। तो फिर ये क्यों कहते हैं ये जमहूरियत है, आपकी आवाज़ आप बुलंद कर सकते हैं। एक एंकर ने एक लेडी से कहा कि आप आज़ाद हैं, कह रही है नहीं हम आज़ादी हो जाएगा। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में। कह रही है नहीं, मैं पाकिस्तान का झंडा लेती हूँ और मैं अगर जिस भी पार्टी से मैं दूसरे हाथ में उसको झंडा लेती हूँ तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी, कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ की फ्रीडम है। तो लफ्ज़ों में मत कहा करें, बी प्रैक्टिकल। कम से कम कोई बात हक की तो कर सकता है। अब हमें अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, वरना यकीन करें बड़े अफसोस की बात है कि हम मीम्स और कॉमेडी में वो वर्ड सुनते हैं कि पेट्रोल 264 या 265 ऐसे ही कुछ कहा था। गुड न्यूज़ है कि 264 रुपये कम करके 264 रुपये कर दिए, देखो ज़रा। और किसी ने ये कहा कि गुड न्यूज़ है कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है। उसने कहा कितनी, उसने कहा 61 पैसे, और फिर वो कह के लगा रहे थे। आज इंडिया की न्यूज़ में देखती हूँ तो वो पाकिस्तान को ऐसे अपने क्या था AI और इस तरह कुछ कंप्यूटराइज दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे तैर रहा है। तो उसने कहा देखो पाकिस्तान तो इस तरह तैर रहा है जैसे थर्मोपोल होता है। कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। राफेल जो गिरा सकते हैं वो डैम बना सकते हैं। आवाम साथ है आपकी। अगर इंडिया ने वो नहीं जंग जीती तो मुझे SM मुनीर FPCCI के प्रेसिडेंट चेयरमैन मुलाकात हुई थी मेरी बहुत पहले, अब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो वो जेंट है, मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान के पिलर ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते थे वो। उन्होंने एक बात, मैंने उनका इंडिविजुअली इंटरव्यू लिया प्राइड ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि एक दिन सभी देखना ये जंग पानी की जंग होगी। मेरे कानों में आज वो आवाज़ गूंजती है कि उन्होंने ये कहा था कि एक वक्त होगा, एक दौर होगा, जंगें एक दूसरे को फायर या गोलियां मारने की नहीं होगी बल्कि पानी की जंग होगी। तो आज वो लफ्ज़, और आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि इंडिया एक बार फिर पानी खोलेगा। उसने कहा एंज नहीं थे एंज सही। तो हमने क्या हमने सेफ्टी रखी है, आपको पता नहीं था, हुक्मरानों को नहीं पता था, पहली बार पानी आया। या वो पानी आपने लेकर आए जो आवाम मांग रही थी, तो बोला लो घर घर पानी आ गया, लो पियो डूबो मरो। खुदा के लिए बस कर जाएं यार, बस कर जाएं। अब दुख होता है ना, ये कोई आप लोग तिलिस्माती टोपी पहन के नहीं घूम रहे हैं। हमारा पैसा है, आवाम का पैसा है। आवाम के पैसे को आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं? उनका हक बनता है पूछना। वो एक एक पाई जमा करके अपने घर के बच्चों को पालते हैं, फिर आप जो चीज़ें कमिटमेंट करते हैं वो फैसिलिटेशन नहीं देते, और हर बंदा उसका अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट करके जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है। बिजली नहीं है तो ये कर लो वो करो, सबको पागल किया हुआ आप लोगों ने। लेकिन सॉरी टू से बस इनफ हो गया। अब आप देख लें कि अगर अच्छा करना है तो कैसे करना है। लेट्स सी। आवाम की बात हमेशा करती हूँ, आवाज़ बनने की कोशिश करती हूँ, शायद अपना खुद से एक हक अदा करने की कोशिश करती हूँ। शायद मैं उस अबाबील के एक परिंदे की देखती हूँ कि वो एक कतरा लाता था, वो ये सोचता नहीं था कि मेरे एक कतरे से क्या होगा, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने एक थोड़ी सी बात की, इंशाल्लाह ताला काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लेट्स सी। हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। अरे खूबसूरत सा मैं आपको अनाउंसमेंट भी करती जाऊँ कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान हम आपको ऑफ कोर्स आपके इवेंट्स और आपके सेमिनार, आपके अवार्ड सेरेमनी को कवरेज देंगे। हमारे साथ ऑफ कोर्स लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के होस्ट अर्श आपके प्रोग्राम में आपको कंडक्ट भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपके इवेंट्स की कवरेज करें तो नंबर है 030025301110 031582487004। आप कॉन्टेक्ट करें, हम आपके खूबसूरत इवेंट को कवरेज भी देंगे।
और हम अपने मॉर्निंग शो में आपको इनवाइट भी करेंगे। साथ साथ एक और बात बताती चलूँ, एक ज़बरदस्त लुबना मुगल का एक इवेंट होने जा रहा है लुबना मुगल एकेडमी की जानिब से, 10 सितंबर को है और जी वेडनेसडे को है। लुबना बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और जमील मुगल उनके हस्बैंड इस प्रोग्राम को ऑफ कोर्स कंडक्ट भी करें, दोनों अपनी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा लीड करें। तो उन्होंने कहा सभी आप इसको ज़रूर ऑब्लाइज करें, क्योंकि मैं बच्चियों को बहुत अच्छी फेवर दे रही हूँ। जस्ट ओनली 1500 का एक पास है जिसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट और आपको वहाँ पर लंच वगैरह भी मिलेगा और 4 ब्राइडल मेकअप सीखने को मिलेंगे। तो आप फेसबुक पे जाएं, लुबना मुगल लिखें और उसके प्रोग्राम को ज्वाइन करें। लेट्स सी, हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये हेल्थ सेगमेंट है और इसमें हम आज बात करेंगे दांतों के डिफरेंट मसाइल, यानी कि हमारे दांतों की प्रॉब्लम। और ये टीथ प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत सारी होती है, खून का निकलना, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, या मसूड़ों का सूज जाना, या दांतों में कीड़ा लगना, या वो लोग जो हम रिप्लेस टीथ भी करते हैं, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जिनका दांत निकालना ही, जिनके रूट्स वीक हो जाते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर उनको ठंडा गर्म लगता है। जब ठंडा गर्म लगता है तो फिर ऑप्शन एक ही होता है कि आप इस दांत को निकलवा लें। अच्छा, एक होता है रूट कैप भी, रूट कैनाल जब हम करवाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, आज हम उस पर डिफरेंट जो दांतों से रेलिवेंट बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। तो अब उसमें से आपने चूज़ करना है आपको कौन सी प्रॉब्लम है। और PTCL नंबर 021 स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, अगर आपने कोई कॉल करनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। और जी मैं सबसे पहले आपको अपने ऑफ कोर्स हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनसे मिलवाती हूँ और फिर हम बात करेंगे आपके दांतों से मुतालिक। मेरे साथ डॉक्टर ज़ारा परवेज साहबा हैं यहाँ पर, जनरल डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओके, अच्छा जी, मेरे साथ इस हाथ पर जो तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, और ये पोस्ट्रो डेंटिस्ट हैं, यानी कि जो दांतों को जो बनता है ना, आप ज़रा ये खुद ही बताएंगे, मैं शायद गलत ना बोल दूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? जी जी। अच्छा, वो नकली दांत जिसे कह सकते हैं? जी जी, मसनूई दांत जो होते हैं, जितने ही दांत। मसनूई दांत वगैरह लगते हैं, प्लांट, सब प्रोस्टोडोंटिस्ट। ओके, प्रोस्टोडोंटिस्ट में आता है जो नकली दांत, और पूरी बत्तीसी भी लगती है, ये लफ्ज़ मेरे जहन से निकल गया था, तो इसीलिए लेट्स सी, मैं आपको भी सिर्फ खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इन्हीं के पास जाऊँगी और इन्हीं से पूछूँगी थोड़ा दांतों को क्या रीज़न है कि हम चाहते हैं, हम तो ऑफ कोर्स कहते हैं जब दुनिया से चले जाएं तो कब्र में दांतों का भी जो है वो एंड तक रहता है। तो अब ये बताएं कि दांतों को लाइफ टाइम या उसकी लॉन्ग लास्टिंग कैसे की जा सकती है? जी सर। लॉन्ग लास्टिंग ऐसी होती है दांतों की, जैसे हम लोग जितना अच्छा सफाई रख सकें ना, जितना अच्छी हाइजीन रख सकें दांतों की, उतना ही ज़्यादा चलता है। जितना ज़्यादा जो कुदरती दांत होता है उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। जो भी आप लगा लें मसनूई आलात, कुदरती चीज़ की बहुत बात नहीं आती, पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये रहता है जितना अच्छा सफाई रखें, फ़ौरन जैसे टूथब्रश अच्छी तरह करें, दिन में मतलब 2 बार मिनिमम करें। उसके बाद जैसे खाना खा रहे हैं फ़ौरन वार्म रिंस करें, सॉल्ट वार्म रिंस कर लें, वो सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। फिर उसके अलावा इस तरह की फ्लॉस होता है, फ्लॉसिंग करें, बहुत से मुख्तलिफ चीज़ों, जितना ज़्यादा हम लोग सेव कर सकते हैं अपने असली दांत को ना, वो ही सबसे बेस्ट अच्छा, कुछ सोल्यूशन लोग अपने जो हम अभी फिलहाल इंडिकेशंस करें कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, ठीक है हसनैन साहब। अब बेसिकली गलतियाँ क्या है कि जो मिल गया उसको अपने दांतों में से कोई आपका गोश्त का किसी चीज़ का पीस फंस गया, आपने लकड़ी से या माचिस की ऐसे ही करते हैं, मैं उसका भी तिनका ले लेते हैं। और कुछ लोग तो लोहे की चीज़ें, पिन वगैरह ले लें और बड़े मज़े से उससे निकाल रहे होते हैं। तो ये तरीका कार गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे मसूड़ा भी डैमेज हो रहा होता है, कभी कभी दांत भी डैमेज हो रहा होता है। तो इससे बेहतर है फ्लॉस जो होता है वो दांतों के बीच में जो फंसता है, बेहतरीन हल उसका फ्लॉस है।
फ्लॉस होता है, हल्का रिट्रेट होता है, दांतों के बीच से जो भी कुछ फंसता है इजीली निकल जाता है। और सबसे बेहतरीन हल है, अगर कुछ फंस रहा है तो बेहतर है आप उस सून एज पॉसिबल कोई नियर बाय डेंटिस्ट को दिखा दें। मे भी किसी मसूड़ा की मसला हो रहा हो, कोई इशू हो रहा हो, या दांत का कोई फ्रैगमेंट टूटा हो जिसकी वजह से खाना फंस रहा है, तो एज सून एज जल्दी वो ट्रीट हो जाता है उतना अच्छा रहता है। जितना डिले होता है उतना ज़्यादा ही वो चीज़ें बढ़ती चली है। बिल्कुल, दांतों की बीमारियां भी और मसूड़े दांतों की और बीमारियां भी। अच्छा, बेसिकली दांतों में प्रॉब्लम होने का और रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि हम पहले बताएंगे कि गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ पर हैं। तो मैं ज़ारा की तरफ चलती हूँ। ज़ारा प्रवेश साहबा की पता क्या कहेंगी आप, और कौन सी कोताहियाँ जो हमसे मिस्टेक होती है तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है? देखिए, एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब हम लोग रात का खाना खाते हैं ना, डिनर करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो सफाई करना छोड़ देते हैं। पेशेंट यूजुअली जो हमारे पास आते हैं ना, उनका ये होता है कि हम पूछते हैं आप दिन में कितनी मरतबा सफाई करते हैं? वो कहते हैं एक दफ़ा, 2 दफ़ा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, एक दफ़ा वो लोग सफाई कर रहे होते हैं। रात को ऐसे ही खाना खा के सो जाते हैं, खाना उनके दांतों में फंस जाता है, फिर क्या होता है, वो कीड़ा लग जाता है, या फिर जो है वो दांतों में फंस जाता है। उसके बाद हम लोग अच्छा, ये कीड़ा जो ज़रा मैं क्लियर कर दूँ नाज़रीन, क्या मुझे आप भी बताएगा, ये कीड़ा जो चलने वाला था, ये कोई फंगस होता है? बेसिकली हम क्या कहेंगे कि कीड़ा, जिस तरह हम कीड़ा जहन में आ रहा है, वो फ्रूट में कीड़ा होता है, क्या यहाँ पर भी कीड़ा होता है, या नहीं ये कोई फंगस होता है जो नहीं खत्म करता है? देखें, होता दरअसल ये है, कीड़ा क्या है, केरीज है। केरीज हम लोग कहते हैं एक ऐसी माइक्रोबियल एक्टिविटी को जिसमें हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टूथ इन्वॉल्व हो, यानी दांत का सख्त वाला हिस्सा, इनेमल हो गया, डेंटिन हो गया, सीमेंटम हो गया, यानी दांत का हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने खाना खाया, से खाना खा के हम लोग सो गए, हम लोगों ने सफाई नहीं की, तो वहाँ पर आपको पता है ना, जैसे ह्यूमन भी डेड हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं बॉडी में, या फिर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह दांत का भी यही है। अब हम लोग दांतों की सफाई नहीं कर रहे, वो खाना जो है फंसा हुआ है, पुराना हो रहा है, वो सड़ रहा है, तो वो दांत को भी उसके साथ जो है ख़राब कर रहा है। तो इसीलिए ये होता है कि सफाई की हम लोग सबसे ज़्यादा कहा जाता है। और अगर नहीं केयर किया जाए तो वो दूसरे दांत को भी डैमेज कर देता है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, अब आपने एक दांत में आपको तकलीफ स्टार्ट हुई है, सही है, कभी कभी होता है पेशेंट को 2 दांतों के दरमियान तकलीफ हो रही है, ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, लेकिन जब खाना खाया है, खाना 2 दांतों के दरमियान फंस गया है, वहाँ पर कीड़ा लगा है, तो एक के साथ दूसरा दांत भी डैमेज हो जाएगा। तो फिर जो है पेशेंट शदीद तकलीफ के साथ आएगा। फिर उसके बाद जो है उसे तब तक रिलीफ नहीं मिलता जब तक हम लोग उसकी रूट कैनाल परफॉर्म ना कर दें, यानी कि हम लोग उसकी जड़ों की सफाई और भराई ना कर दें। अच्छा ज़रा, ये ठंडा गर्म ये किस सूरत में लगता है, क्या रीज़न हो सकता है? ठंडा गर्म बेसिकली सेंसिटिविटी होती है, सही है, मतलब ये कि हमारे दांत जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, सही, एक्सपोज हो जाते हैं, सही है, मतलब उनकी जो ऊपर वाली लेयर इनेमल है ना, वो वीक हो जाती है और डेंटिन एक्सपोज होने लग जाता है, दूसरा हिस्सा दांत का। तो उसके बाद जैसे ही वो खाते हैं, और आपको पता है इनेमल है, डेंटिन है, उसके बाद डायरेक्ट पल्प है, यानी जड़ है दांत की, सही है, नसें हैं जो हम लोग काटते हैं और फिर उसकी फिलिंग करते हैं, तो उस पर जाके जाहिर सी बात है लगेगा खाना, और कीड़ा जो है ग्रो करके अंदर तक, फिर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो जाती है। तो पहले जो है वो स्टार्ट में लगना, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, तकलीफ़ नहीं स्टार्ट होती, वो इंडिकेशन होती है कि आप फ़ौरन से इसकी सफाई कराएं और जो है फिलिंग वगैरह करवा लें। पेशेंट क्या करता है, पेशेंट कहता है कुछ नहीं होता, घर पे ही जो है वो कोई एनाल्जेसिक ले लेगा, दर्द की दवाई ले लेगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो बिल्कुल अंदर तक डीप चला जाता है, पल्प एक्सपोज हो जाती है, यानी जड़ों तक, नसों तक चला जाता है, फिर पेशेंट हमारे पास आता है, तब जो है फिर हम उसे फिलिंग के ज़रिए बचा नहीं सकते, फिर हम लोग को रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, एक होता है कि जैसे आपने कहा कि अगर फीलिंग की बात जो आपने की ना जी, तो अगर वीक हो जाए जड़ें, एक वो अलग है, लेकिन एक वो होता है कि दांत किसी रीज़न की वजह से टूट गया हो, जैसे कहीं वो ज़्यादा सपोर्ट होती है ना दांत की, तो एक वो चीज़ों को पकड़ने की, अगर उस जगह पर दांत कुरकुरा हो जाए या किसी रीज़न की वजह से टूट जाए, फिर उसको फीलिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि दांत कितना टूटा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दांत बिल्कुल अंदर तक टूट जाते हैं, यानी जड़ों तक टूट जाता है, सही है, तो उसका ये, हाँ, उसको मतलब वो अंदर तक टूट गया है, फिर हम लोग उसको नहीं बचा सकते, उसे निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर दांत का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा टूटा है, यानी ऊपर से, जैसे आपने अक्सर देखा होगा बच्चे गिरते हैं और दांत के कॉर्नर्स टूट जाते हैं, सही है, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद आता है पेशेंट हमारे पास कि इस तरह हो गया, तो फिर हम लोग उसे फिलिंग करते। कभी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से गिरता है तो आधा दांत टूट जाते हैं, यानी उसकी जो नस होती है ना, पल्प, वो एक्सपोज हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, फिर उसकी जल्दी से रूट कैनाल करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिलिंग करके उसके ऊपर कैप कर देते हैं, फिर वो दांत बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, मतलब उसका कोई मसला नहीं होता। फिलिंग तब होती है जब मतलब नस इन्वॉल्व ना हो,
सही है। अच्छा, ठीक। ऊपर से फॉर एग्जांपल दांत का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ ठीक हो, डीप तक ना गया हो। अच्छा, एक बच्चों वाली बात ये है कि बच्चों के साथ ही होता है कि बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं और वो जो एक तो फर्स्ट होते हैं वो तो टूट जाएंगे, लेकिन जब सेकंड टाइम पे तो हमें क्यों कहा जाता है ज़बान नहीं लगाए। अच्छा, वो जितनी ज़बान लगाओ मज़ा तो मैं बहुत आता है, लेकिन दांत टेढ़े हो जाते हैं, साला समझ में नहीं आती इस बात को। और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मेरा एक दांत थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि बड़ा मज़ा आता था जब गुदगुदी सी होती थी। इसका आंसर आपने देना है, ठीक है जी। और जी यहाँ पर आ जाए, हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं अपने मेहमानों को भी खुश आमदीद कहती हूँ। ज़ारा भी मौजूद है, हसनैन भी मौजूद है। हम ज़रा ज़ारा से वो जो क्वेश्चन था उसके बाद हम हसनैन की तरफ आएंगे। ज़ारा, मैं ब्रेक से पहले जो सवाल किया था वो कौन सा किया था? आपने ये कहा जी। था कि हमारे पास जो है दूध के दांत होते हैं हाँ। और मिल्क टीथ होते हैं ये और जो permanent ज़बान teeth लगाते होते हैं। रहते हैं हम, जी। बेसिकली होता ये है कि जब दूध का दांत टूट जाता है ना, अब बच्चा है वो ना समझे, उसे नहीं पता कि क्या करना है। हम जी। लोगों ने जो है वो बार बार उसी जगह लगाएगा। अब क्या होता है कि वो दांत जो है वो उस वक्त इतना भी मजबूत नहीं होता कि बिल्कुल सीधा आएगा। ओके। जबान लगाएगा तो वो दांत टेढ़ा हो जाए। ठीक है। सही है, उस कमज़ोर है, टूथ मूवमेंट में है, बाहर आ रहा है, इरप्शन हो रही है, तो वो टेढ़ा आएगा। ये बहुत ज़्यादा बाद में मसला क्रिएट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक टूथ दूसरे टूथ को हिट कर रहा है तो वो फिर जो है वहाँ पर कीड़ा भी लगवा सकता है। सही है, दूसरे दांत को हिट करेगा, वहाँ पर जो है वो टेढ़े मेढ़े होंगे। फिर बाद में जो है पेशेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी ब्रेसेस, वायरिंग वगैरह की तरफ जाता है। तो वो जो है पेशेंट को कहते हैं अवॉइड कीजिए थोड़ा सा ना, मतलब यही एक मेन रीज़न होता है। ओके, बच्चों को ज़रा सा ख्याल रखा करें क्योंकि उनको पता नहीं होता। वो फिर जो पेरेंट्स हैं अगर उनके बच्चों को कुछ दांत वगैरह निकल रहे तो थोड़ा तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। लेट्स सी हम आगे चलते हैं हसनैन की तरफ। हसनैन, दांतों की और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग खुद ना तवज्जो देने की बिना पर फिर फेस करते हैं? कैरीज के बाद जो सबसे कॉमन जो दिखती हैं क्लिनिक्स में हमारे पास, तो गम्स की डिजीज़ होती हैं ठीक है, ज़्यादातर। मसूड़ों। हाँ, मसूड़ों के बिल्कुल। जब सफाई जब प्रॉपर नहीं होती तो दांत के फिर बाद जो वो आता है मसूड़े फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से मसूड़े दांतों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग गम रिसेशन कहते हैं। तो जब रिसेशन शुरू होती है तो फिर जब एक हद तक होती है, अगर वो उसको ट्रीट ना किया जाए उसमें, तो फिर इन द एंड भी होता है कि मोबिलिटी आ जाती है, मतलब दांत हिलना शुरू हो जाते हैं दांत। और जब हिलना शुरू हो जाए तो फिर बहुत कम चांसेस और प्रोग्नोसिस बहुत वीक हो जाती है दांत की, तो अल्टीमेटली फिर दांत निकलवाना पड़ जाता है। अच्छा, एक तो हम कहते हैं कि दांतों की सफाई, ठीक है जी। ठीक है। एक होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्या ये इसके साथ जुड़ती है? इस बात को हम जोड़ सकते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी दांत कमज़ोर होते हैं? जी हाँ, नहीं, ये दांत के जो सफाई जो होती है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, कैल्शियम डेफिशिएंसी थोड़ी अलग चीज़ है। तो दांतों को भी, जैसे बालों को भी ताकत देनी चाहिए, आंखों को भी, सबके लिए एक चीज़ होती है ना। तो दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या इनटेक करना चाहिए? बेसिक दांत जो होते हैं ना वो बचपन में बन जाते हैं। जो बच्चा होता है ना उस वक्त अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी या इस तरह की न्यूट्रिशन होती है वो उस वक्त उनके पास काम होती है। अब जब दांत बन जाता है वो डेट होता है, एनेमल और डेंटिन डेट होता है। इससे पल्प जो होता है हमारा जो बीच का हिस्सा होता है, सबसे पहले एनेमल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर पल्प होता है। जो पल्प होता है इससे वही थोड़ा सा लिविंग पोर्शन होता है, ऊपर का सारा डेट है, नीचे ऊपर से एनेमल और डेंटिन डेट ही होता है। तो अगर हम दे भी देंगे कैल्शियम तो उससे बोन जो होल्ड की हुई है उसको क्या दांत को वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो वो मगर दांत मतलब ओवरऑल नहीं होगा कोई ऐसा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि मसनूई दांत, जी। एक लगता है, दो लगते हैं, या पूरा पूरी कहूँगी 32 या पूरा इसका वो लगता है, ऐसा कुछ है कि नहीं? ये डिपेंड करता है पेशेंट के कितने दांत निकले हैं, मतलब कितने दांत नहीं है उसके मुंह में अभी।
अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर हमें उसी लिहाज से फिर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना पड़ता है, उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान भी होता है अक्सर। अच्छा, कुछ लोग पूरा लगवाते भी हैं। अच्छा, वो बिल्कुल। मैंने अक्सर देखा है, जब बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं वो पूरी निकाल के रख देती हैं बत्तीसी। और फिर बत्तीसी पे लगाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, पूरी बत्तीसी बन जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बनती है जिसको अच्छा, कुछ लोग क्या फिक्स करवा देते हैं या निकालना फिर ज़रूरी होता है? या कितना ऐसे कुछ है कि आर्टिफिशियल दांतों को लगाया जाए और उनको डिस्टर्ब ना किया जाए? हाँ, इस पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कुछ देखें, दो तरह की तीन चीज़ें होती हैं। एक फिक्स अप्लाइंसेस होती है जो जैसे एक देख, सॉरी हाँ, तो मैं जरा जी। इसको यूँ क्लियर करूँ, एक आध दांत तो लोग कहते हैं उसको ज़रा पता लगा के छोड़ देते हैं, ठीक आप है। उसमें रह सोएं खाएं पिए कुछ भी हो, और उसको सिर्फ ये कहते हैं कि आप ज़्यादा हार्ड चीज़ मत इससे तोड़िएगा वरना ये तो निकल जाएगा या जो भी है। लेकिन अब मुझे इसका नहीं मालूम कि अगर पूरी बत्तीसी को लगा के छोड़ दिया जा सकता है कि नहीं। नहीं, देखें, यही मैं समझता हूँ, एक जो फिक्स चीज़ होती है वो तो लगी रहती है। ठीक है। एक फिक्स प्रोसेसेस होती हैं, हमारे दो फील्ड्स होती हैं, ठीक एक है। मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक फिक्स जो होती हैं वो लगी रहेंगी, ठीक है। वो भले वो अगर उसमें लिमिटेशंस हैं उसकी फिक्स की। फिर जो रिमूवल आती है, जैसे खास तौर पर बत्तीसी आ गई या कोई भी रिमूवल जो प्रोसेस लगा रहे हैं, उसको लाजमी हमें रात को निकालना होगा। अगर रात को नहीं निकालेंगे तो जो हड्डी होती है जिस जगह पे वो लगा हुआ है वो नीचे बैठना शुरू कर देती है। ओह, हाँ, तो लाजमी चाहिए कि मसूड़ों को ना हीलिंग के लिए रात को गैप चाहिए होता है, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है उसको। तो लाजमी वो चाहिए, जो भी रिमूवल चीज़ लगी हुई है मुंह में। आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है, आजकल काफ़ी सारे क्वैक यहाँ पे काम करते हैं, तो वो चिपका देते हैं उस रिमूवल चीज़ को किसी सीमेंट से वगैरह से, तो वो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है, उससे कैंसर भी हो जाता है। आपने सीमेंट कह रही है, मुझे बजरी सीमेंट या तो कोई हाँ, बिल्ली वो कह रही उससे होती। करके Oh my चिपका God, देते हैं, okay. तो बस फिर वो कैंसर का बायस भी बन जाता है। इसलिए बेहतर है रिमूवल का, खास तौर पे जब भी हो तो रात को सोते हुए लाजमी निकालना है। ओके। अच्छा, ब्लीडिंग ज्यादा क्यों आती है दांतों में? ब्लीडिंग क्यों ज्यादा आती है? ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा। जब गम्स हेल्दी नहीं होते हैं ना हमारे, कोई भी सूजन आई हुई है, जब इसके सफाई सही नहीं हुई हुई है, तो जब भी आती है ज़्यादातर। ओके, यानी कि आपके मसूड़ों की कमजोरी आप इस वजह से भी होती है कि आप अच्छी तरह क्लीन नहीं करते। अच्छा, आप ज़रा सा एक हम लोग ज़रा सोल्यूशन की तरफ भी चलते हैं। लाइक अक्सर हम लोग जैसे ठंडा गर्म एक साथ पीते हैं, जैसे किसी ने गर्म किया तो वो क्या हिट करता है हमारे गम्स के ऊपर, बिल्कुल ऐसी बात जैसे है। आइसक्रीम खाई। बिल्कुल, देखें होता ये है कि जो हमारे पास मसूड़े होते हैं ना, हमारा एक सेंसिटिव पार्ट है मुंह का, ठीक है। ठीक है। अब एक होते हैं नॉर्मल गम्स, एक होते हैं वो हेल्दी पिंक कलर के होते हैं। ये एक नॉर्मल इंडिकेशन है, हेल्दी नॉर्मल पिंक है, परफेक्ट है। अगर वो थोड़े से ब्राउन या अपना कलर चेंज करें, इसका मतलब है कि हमारे मसूड़ों को सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज मतलब जाके मिरर में चेक करूंगी लाइट पिंक। हाँ, लाइट पिंक है या फिर ये ब्राउन है, तो इसका मतलब हमारे मसूड़ों को सफाई की ज़रूरत है। और अब क्या होगा, जो डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर होगा ना, तो जब भी हम लोग ठंडा गर्म खाएंगे फ़ौरन लगेगा, उन्हें हिट करेगा। तीखा खाएंगे तो चुभेगा, तो फिर पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है और कि जो कभी कभी आपने नोट किया, कभी कोई मीठा खाए वो सीधा वहाँ जाके बिल्कुल ऐसी बात ऐसा है, खींचता है बहुत ना। ज़ोर से, क्योंकि होता ये कि खाना एक्यूमुलेट हो गया, बीच में थोड़ी बहुत जगह बची है, सही है। अच्छा, नमकीन खाने में नहीं प्रॉब्लम होगी, मीठा खाने में मीठा होता है। लगने में क्या प्रॉब्लम है? यानी कि ये कोई फंगस की खूबसूरत मीठी ग़िज़ा है जो उसको जाके ओहो आज तो भाई पार्टी हो गई। बिल्कुल ऐसा तो कुछ ऐसी नहीं। बात है, क्योंकि ये जो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज हो रहे होते हैं, उन्हें भी मीठा बहुत पसंद है। वो लोग ना मीठे को पसंद करते हैं, और उस जगह वो लोग ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं। अब देखें आप, जैसे चींटियां हैं, वो नमकीन के पास नहीं आएंगी, मीठे के पास मीठे ज़्यादा के पास आएंगी। जल्दी जाती क्यों? क्योंकि उन्हें मीठा चाहिए। इसी तरह हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं मुंह में, ऑरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत तो क्या हुआ, पेशेंट को लगा है मीठा लग रहा है, वो हमारे पास आएगा, अब मैं क्या करूँ? फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे कहते हैं आप स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग से क्या होता है, उसके गम्स क्लीन हो जाते हैं, उनकी आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि वो ना हेल्दी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़े टाइम बाद आप खुद ही देखेंगे कि बहुत बेहतर हो। उसके बाद हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि माउथ वॉश यूज़ करें जिसमें क्लोरहेक्सेरीन हो, सही है। उसके अलावा फ्लॉसिंग करें, और उसको जो है सेंसिटिव गम्स के लिए अलग से टूथपेस्ट आता है, सही है। हम लोग उसे वो रिकमेंड करते हैं कि आप वो यूज़ करें, और फिर 1 से 2 हफ्ते में उसकी ये जो मसला होता है ये बिल्कुल दूर हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ज़ारा भी मेरे साथ हैं, हसनैन भी हैं। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक बात बताऊंगी। पहले आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे हमारे सदर में चले जाएं तो चाइना के जो हैं वो दांतों का वो जो ट्रीटमेंट उनका चलता था, बहुत पुराने लोग भी बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग जहाँ पर ये फैसिलिटेशन नहीं है, तो वो लोग दरख्त के नीचे बैठे हुए, फुटपाथ पे बैठे हुए, या गांव देहात में जो भी अपने घर में ही बैठे हुए वो लोग ट्रीट करते थे। उनके पास कोई हाइजीन टूल्स नहीं होते थे, अभी भी ऐसे बैठे हुए। अच्छा, वो सस्ते के चक्कर में अब आपको 2000 में कोई काम कर रहा है, तो वो जाके वो गांव देहात या कहीं पर भी 200 रुपये में काम कर रहे हैं,
तो कहते हैं छोड़ यार दांत निकाल के जान छोड़ा, तो वो फिर अपने हिसाब से कुछ भी प्लास व्लास निकाल देता था, थोड़ी दवाई लगाई, चल मेरे भाई तुम्हारा काम हो गया। कानों का वो जैसे हम ENT स्पेशलिस्ट, जैसे दांतों और गले का ये तीनों एक दूसरे से तीनों से ज्वाइन होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं। अब हम जो ये जो पैसे बचाने के चक्कर में हम अपनी जो इतनी ख़ास अल्लाह की जो नेमतें हैं इन चीज़ों को टच करवाते हैं और निकलवा लेते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, तो खुदा के लिए ऐसे लोगों के पास मत जाएं जिनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। इससे आप एक और बड़ी प्रॉब्लम में मुब्तला हो सकते हैं। आपको पता है कि जब ऐसे टूल जो अल्लाह न करे किसी को ऐसी बीमारी हो ब्लड के थ्रू और वो आपको लग जाए, तो ये आपकी सेहत के साथ, आप अपने हैसियत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो बराए मेहरबानी किसी मेन या ख़ास या जो आप समझते हैं कि ये अवेयरनेस रखता है उसके पास जाएं और अपने दांतों की ट्रीटमेंट करवाएं। लेट्स सी, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं। ज़ारा मेरे साथ हैं, स्टैंड मेरे साथ हैं, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं मॉर्निंग शो में। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग में सभी, वीनस एंटरटेनमेंट पर बात करेंगे हम आज। जो हम हेल्थ सेगमेंट में बात करें आपके दांतों के मसाइल पर, तो ये टीथ प्रॉब्लम, अच्छा एक वो होता है कि ऑफ कोर्स मैं आज क्योंकि हसनैन पोस्टो डेंटिस्ट हैं, तो मैं इनसे डोंटिस्ट हैं, तो मैं इनसे पूछूंगी कि लगाने से ये जो पूरी जो है जो दांत लगाते हैं, बत्तीसी लगाते हैं जो, उसको लगाने के क्या साइड इफ़ेक्ट है और उसका केयर कैसे करना चाहिए? अगर जो लगवाता है तो उसको उसका ज़रूरत है, केयरिंग भी होनी चाहिए, तो उसकी क्या प्रोसीजर्स है आप बताइए। बेसिकली लगवाना तो इंडिकेटेड जब होता है, जब जैसे रिमूवल होता है बेसिकली प्रोसेस, उसको फिक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स में लगाने से पहले प्रॉब्लम क्या होती है जिसकी वजह से ये लगाना पड़ता है? जैसे कोई बहुत सारे पेशेंट होते हैं बूढ़े जिनके दांत सारे निकल जाते हैं, तो फिर उसमें ये इंडिकेटेड होता है। अब उसमें दो सोल्यूशंस होती है, एक होती है रिमूवल और एक होती है फिक्स वाली। ठीक है, बत्तीसी जो होती है वो दोनों फॉर्म में लग सकती है, फिक्स में भी उसमें भी लगती है। रिमूवल ईजी होता है, सस्ता ऑप्शन होता है, सारे ज़्यादातर जो लोग होते हैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं, वो चीपर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वो उसमें पूरा निकालने लगाने वाला होता है। अच्छा, उसमें मसले ज़्यादा होते हैं क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा वो मतलब मूवमेंट होती है इसके मुंह के अंदर, तो इसलिए थोड़े से इनिशियली पेशेंट को महीने तक लगता है एडजस्ट होने में उससे। कभी खाने में मसला आ जाता है, कभी वो काई आ रही होती है, कभी उसको बोलने में मसला हो रहा था, कभी लुक में अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बहुत सारी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, रिमूवल प्रोसेस में ख़ास तौर पे आती हैं। और ख़ास तौर पे जब उसकी सफाई नहीं रखते, ज़्यादातर लोग ये करते हैं लगा के तो चले आते हैं वो, मगर वो सफाई नहीं रख पाते, ना उसको एक्यूरेटली उसको यूज़ कर पाते हैं। मतलब रोज़ाना रात को निकालना होता है पानी में रख के, सुबह उठ के तो हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ब्रश लेके उस पर ब्रश करके फिर लगा लें। फिर आप पूरे दिन मतलब लगाते रहें, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं उसको, कोई आपको एस्थेटिक कंसर्न वगैरह नहीं है, तो मोस्टली निकाल दिया करें, क्योंकि मसूड़ों को ना रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए होगा। जितना अच्छा देंगे उसमें मसूड़े अच्छे रहेंगे, जितने अच्छे रहेंगे उतनी हड्डी जो नीचे होती है, जो उसको जबड़े को वो की हुई होती है, मतलब ये बत्तीसी को होल्ड की भी होती है, वो अच्छी रहेगी। जितनी अच्छी रहेगी उतना लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, 20-20 साल भी चल जाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन इसी में आता है फिक्स की तरफ। फिक्स इसको इस तरह किया जाता है कि इसमें इम्प्लांट डाल दिए जाते हैं नीचे। अब इम्प्लांट डाल के जब किए जाते हैं, उससे काफ़ी जो कहते हैं पेशेंट सेटिस्फेक्शन वगैरह वो सब बहुत अच्छी हो जाती है, और वो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है, तो बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं फिर उसको। ओके, यानी कि ये तमाम चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ता है। बिल्कुल फॉलोअप पे, इम्प्लांट खासतौर पे फॉलोअप पे लाजमी होते हैं हर ईयरली। और अगर लापरवाही करें तो साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं? साइड इफेक्ट ये होता है, अगर नॉर्मल रिमूवल वाले में करें तो फिर वो हड्डी पूरे नीचे बैठना शुरू कर देती है, कभी मसूड़े गलना शुरू हो जाते हैं। अगर बिल्कुल एक होता है बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा खा भी नहीं सकते हैं, उल्टी सी मतलब वो सख्त चीज़ें खाते हैं ना, तो फिर अल्सरेशंस वगैरह हो जाती हैं, फिर बहुत सारी इस तरह की होती हैं। आजकल कुछ क्वैक्स उसको क्योंकि वो चिपकता नहीं ऊपर वाला, तो उसके एक डस्ट लगा देते हैं, बहुत सारे क्वैक्स करते हैं, तो उससे भी कैंसर हो जाता है अगर डस्ट लगी रहे ना।
ओके। तो अगर किसी में गिर रहा हो, डेंचर गिर रहा हो, तो हम लोग एक जेल आती है वो ज़्यादातर देते हैं, मगर अगर ऐसे क्वेक्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्ट लगा के उसको चिपका तो देते हैं आर्जी तौर पे, मगर वो फिर लॉन्ग टर्म फिर वो कैंसर का बायस बन जाता है। ओ देखिए ना, अल्लाह की कितनी मैं कहती हूँ इतनी नेमत हमारी पूरी बॉडी में, और ओरिजिनल होता है। हमारी आँख की रोशनी देख लें, सांस लेने का, हमारे दिल, फेफड़े, गुर्दे, एक एक चीज़ जो ओरिजिनल है। जैसे स्टैंडिका अभी भी बात कह रहे थे, तो कहते हैं ओरिजिनल होता है। हमारे ओरिजिनल दांत है, लेकिन हम जब चीज़ ओरिजिनल होती है तो उसका ख्याल नहीं करते, और जब नहीं ख्याल करते तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो लापरवाही करना और केयर ना करना, फिर बाद में वो लॉस होता है। फिर उसका अल्टरनेटिव या नेचुरल से हटकर कुछ भी चीज़ होगी ना, फितरत से हटके, वो आपको इरिटेट करेगी। यकीन करें, देखा जाए तो हमारी आँख के ऊपर पलकें लगी हुई हैं, आईलैशेस जो है अल्लाह पाक ने हम इनको झपकते हैं तो ये क्लीन जैसे है ना, कि वाइपर टाइप का। लेकिन आप नोट करें, एक इतनी सी चीज़ भी हमारी आँख में चली जाती है, हम कितना इरिटेट होते हैं। तो ओरिजिनल और कुछ लोगों को लेंस लगाते हैं, तो कितने लोगों को लेंस में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जो चीज़ अल्लाह ने आपको नेमत दी है उसकी हिफाजत करें, ज़िंदगी की हिफाजत करें, लेकिन हम केयर नहीं करते और बाद में अफसोस करते हैं। ऐसा है कि नहीं ज़रा? बिल्कुल। हमें कैसे दांतों को बेसिकली ज़रा मैं चाहूँगी कि एक बार बताएं नाज़रीन को कि कैसे कैसे हम लोगों को क्लीन करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें जब हम खा लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं तो वो नुकसान दे। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो हम लोगों को जो सबसे बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए कि ब्रश करना है। सुबह उठना है, 3 बार करना है, 2 बार करना है, 2 दफ़ा जी, बस। आप दिन में 2 मरतबा ब्रश कीजिए। ब्रशिंग की टेक्निक आप यूट्यूब से देखें ठीक कि है। कैसे करना है। बहुत सारे पेशेंट ब्रश तो करते हैं लेकिन उन्हें ब्रश करना नहीं आता। WWF तक 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 बिल्कुल, वो बहुत तेज़ करते हैं, इसकी वजह से उनके मसूड़े भी डैमेज हो जाते हैं, आपके दांत की अपर लेयर इनेमल भी डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये है कि ब्रश दिन में 2 मरतबा करें। अच्छा, हार्ड ब्रश अच्छा होता है या सॉफ्ट? बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश जो है वो रिकमेंडेड होता है, वही यूज़ करना चाहिए। हार्ड बहुत ख़तरनाक है। ओके, उसके वही बात है, फिर बाद में पेशेंट को सेंसिटिविटी हो जाती है अगर वो हार्ड ब्रश यूज़ करे। ठीक है। हार्ड ब्रश हम लोग यूजुअली स्मोकर्स जो होते हैं, जो बिल्कुल भी मतलब छोड़ नहीं और सकते। हनी एक बात बताएं कि ब्रश कब चेंज कर लेना चाहिए? 3 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने? बिल्कुल 3 से 4 महीने में लास्ट में आपको ब्रश जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। जैसे ही आपको फील हो कि वो थोड़ा ब्रिटल हो रहा है, हार्ड हो रहा है, और उसके जो ब्रिसल्स हैं वो मतलब उतर रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, आप उसे फ़ौरन चेंज कर दें। पेशेंट क्या करते हैं, 2 से 3 साल तक सेम यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो बाद में फिर आपको पता है बहुत। मैं कहने वाली थी, मैंने कहा छोड़ो, खुद ही बता देंगे। हाँ, अच्छा ठीक तो है। वो 2 से 3 साल तक वही यूज़ कर रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है कि एक चीज़ आप इतनी यूज़ करेंगे वो ख़राब तो होगी, ना ठीक सिर्फ है। ख़राब होगी, उसमें जो है वो गंदगी जर्म्स जमा भी, होगा। बिल्कुल। बिल्कुल, तो फिर और थोड़ा सा डैमेज होने का खतरा होता है। ये है। ओके, और अच्छा, ये बच्चों को ब्रश यूज़ करना चाहिए कि नहीं? कितनी एज से यूज़ करना चाहिए? देखें, होता ये है कि हम लोग जब पहले तो बच्चा बहुत छोटा है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर तो इतना प्रैक्टिस में नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये होता है कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेके बच्चे को खुद ही अपनी फिंगर से जो है उसके दांतों को साफ़ करने की कोशिश करें। और जब थोड़ा सा बड़ा हो, जब वो मतलब होल्ड कर सके टूथब्रश को, तो जब आप खुद ब्रश करें उसे अपने साथ लेके खड़े हों, ताकि वो आपको देखे, फिर आपके साथ उसकी भी रूटीन बन जाएगी। तो ये है कि लाजमी 2 से 3 साल तक तो लाजमी मतलब आपको शुरू कर देना चाहिए, आ जाना चाहिए उसे यूज़ करना। अच्छा, हम नाज़रीन दांतों की बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों को डिफरेंट, हमने टोटल दांतों के मसाइल पे बात की है कि अगर फॉर एग्जांपल हम जब हम बात करते हैं ना, जिस तरह के लोग मुस्कुराते बड़ा अच्छा है, उनके दांत बड़े अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल लोग एम्बैरेसमेंट भी महसूस करते हैं, कुछ लोगों की दांतों की ऐसे ही ना मुस्कुराहट से पता चलता है, तो वो बंदा कभी मैंने उनका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है। ज़रा ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी बात है। अगर मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत दिखने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस करें, लेकिन फिर आपकी स्माइल नहीं है, आपके दांत ख़राब हैं, वो पूरी पर्सनालिटी आपकी ज़ीरो पर चली जाती है। बिल्कुल ठीक मतलब अक्सर जो है हम लोग किसी को बुरा हम कहते हैं ज़ीरो पर्सनालिटी है इसकी, कि मतलब वो क्यों, वो एक सिर्फ आपकी एक स्माइल से इतना बड़ा डैमेज हो जाता है आपका। आप देखेंगे कोई और चीज़ आपकी मिसिंग होगी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे का एक दांत टूटा हुआ होगा, लोग कहेंगे ओह माय गॉड कितना बुरा लग रहा है आप इसे। तो ये है कि बहुत मतलब ये इसीलिए जो है हम लोग मौजूद हैं कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन यही बात है कि पेशेंट डिले कर देता है बहुत ज़्यादा।
उसे हाँ, डिले ये नहीं जरूर करना बताएं कि चाहिए। डिले क्या मतलब, क्या डिले का क्या मतलब समझ डिले का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर दांत का कुछ हिस्सा टूट गया है, सही है, और जो है वो आपने फिलिंग नहीं करा है, आप अवॉइड कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, एक मेरे अपने सीनियर हैं, उनका जो है वो दांत का कॉर्नर टूट गया था और काफ़ी साल हो गए। मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता, आप इसे ना फ़ौरन मतलब फिलिंग करवा लें। तो वाज लाइक नहीं, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, जबकि वो एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि आपने जो है वो डिले कर दिया और वो एक्सपोज हो गया, फिर वहाँ पर जो है वो केरीज यानी कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया, फिर वो और डैमेज होगा, सही है, और फिर उस दांत पे प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। देखें जैसे हमारे पास पूरा दांत है, हम लोग उससे खाना खा रहे हैं, वो मजबूत है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। अब एक चीज़ है आपके पास आधी क्वांटिटी में मौजूद है, उसकी स्ट्रेंथ तो इतनी अच्छी नहीं होगी ना, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो कभी भी मज़ीद टूट सकता है। ऑलरेडी टूटी हुई चीज़ है, उस पर आपने मज़ीद प्रेशर डाला, वो मज़ीद टूट गई। तो ये है कि आप फौरी तौर पे जो है फिलिंग्स, इसी तरह अगर आपको पेन हो रहा है तो घर पे ही हम लोग ऑगमेंटिन, फ्लेजल ही खा लेते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। स्टार्ट में होता है आपके पास एक ऑप्शन होता है, सही, कि आप उस दांत को बचा सकते हैं। इवन जब पेन और स्वेलिंग के साथ भी पेशेंट आ रहा है ना, तब भी हम लोग जो है बचा सकते हैं दांत को। रूट कैनाल किया हम लोगों ने, उसको अच्छे से रीस्टोर किया, या जो भी पोस्ट एंड कोड करना होता है सब कुछ करके हम लोगों ने उसे सेव कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है, पेशेंट बहुत देर बाद आया, दांत आना ख़त्म हो चुका है, हम उसे क्या बचाएंगे, हम उसे नहीं बचा सकते, फिर वो निकालना पड़ता है, फिर पेशेंट कहता है आप इसे बचाएं, आप इसे बचाएं, तो एक मसला होता है। बोले आपने ना बचाया, मैं कैसे कर बाड़े लगा दूं, समंदर का पानी रोक दूं। एक पेशेंट है, वो हमारे पास 1 साल पहले आया है, हमने उसे कहा है आप इसकी रूट कैनाल कराएं, ठीक है, सही है। अब उसने क्या है, अब वो 1 साल बाद आया, वो आधा दांत ख़त्म, अब वो एक्सट्रैक्शन पे जाएगा। अब मेरे पास एक पेशेंट आई था, ये कि दांत के जो हमारा जो गम्स होते हैं, इसके ऊपर जो दांत का हिस्सा होता है, जिसे हम लोग सर्वाइकल लाइन कहते हैं, क्लास 5 केरीज होती हैं, वहाँ पर उन्हें पूरे उनके हर दांत में मतलब कीड़ा लगा हुआ था, सही है। मैंने उन्हें रिकमेंड किया 2 दांतों की रूट कैनाल होगी, ठीक है, और बाकी सारे दांतों में फिलिंग होगी, आपके सारे दांत बच जाएंगे। उन्होंने कहा रूट कैनाल में करवा लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है तकलीफ थी, वो तो नहीं आप रोक सकते, उन्होंने करवा ली, फिलिंग उन्होंने छोड़ दी। अब क्या हुआ, वो फिलिंग 6 महीने बाद रूट कैनाल पे चली गई। तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं है, कि मतलब ये कि प्रोग्रेस करती है ना, जो बैक्टीरियाज हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म में, वो तो नहीं रुकेंगे, वो तो मतलब करते रहेंगे प्रोग्रेस, एक्टिव हैं वो उस जगह पे। वो केरीज थी, फिर उसके बाद वो रूट कैनाल पे गया, रूट कैनाल भी नहीं करवाई, फिर वो एक्सट्रैक्शन पे गया, एक्सट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, चलें एक्सट्रैक्शन भी करा दी। हम लोग पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि अब दांत निकल चुका है, या तो आप ब्रिज करवा लें, यानी 2 दांतों को छोटा करके हम लोगों ने उसके ऊपर ब्रिज लगवा लिया, आर्टिफिशियल दांत, सही है, या फिर आप इम्प्लांट लगवा लें। इम्प्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, उसमें बेसिकली वो बोन के अंदर हम लोग जो है वो डालते हैं, और फिर उसका ये होता है कि हमें 2 दांतों को छोटा नहीं करना पड़ता, वो बहुत अच्छा सेफेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो ब्रिज भी नहीं लगवाते कि 2 दांतों को छोटा क्यों करवाएं। अब क्या होता है, उसका भी अलग नुकसान, कि जो ऊपर वाला दांत है ना, जाहिर सी बात है आप खाना खाएंगे उस जगह खाना लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, हड्डी कम होगी, प्रेशर लगेगा, ऊपर वाला दांत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, तो क्या होगा, ऊपर वाला दांत भी ज़ाया हो जाएगा, और जो 2 दांत हैं बीच वाले दांत की जगह नहीं, वो दांत क्यों हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। तो ये है कि वो इतना बड़ा नुकसान, फिर जाहिर सी बात है जब 2 दांत हुए तो वो बाकी के जो अलाइनमेंट में दांत थे वो भी टेढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अलाइनमेंट ऐसे कह रही है जैसे गाड़ी की भी अलाइनमेंट होती है, वैसे सही गाड़ी के टायर जब मैं सीधे करवाती हूँ ना, तो मुझे अलाइनमेंट करवानी पड़ती है, सही बात वो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया, और ये बहुत ज़रूरी है, हमें ये खूबसूरती में इजाफा करते हैं। दांत भी अलग ही ऐसी नहीं, मतलब बल्कि आप यकीन करें, आप जो खाना चाहते हैं ना, तो जब तक आप इसके साथ ज़्यादा चबा के नहीं खाएंगे तो खाना भी नहीं हजम होगा। तो ये हमारे सिक्योर, यानी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर एक एक चीज़ च्युइंग करके हम लोग चबा के नहीं खाएंगे और निगल के खाएंगे तो फिर मैदा भी नहीं हजम करेगा। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम बात करें आपके दांतों की प्रॉब्लम की मसाइल पर, और इन मसाइल के हल की तरफ भी जा रहे हैं। और आप लोग जो मिस्टेक्स करते हैं दांत
दांतों के साथ जो WWF करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रशिंग जो है ना बड़े बेतुके अंदाज से करने से आपके मसूड़े कमज़ोर हो सकते हैं। अगर आपके दांतों से खून जारी हो रहा है या अगर अल्लाह ना करे आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है, तो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ख़ुद से कुछ भी ऐसा ना किया करें। जिस तरह अक्सर लोग वो जो है नमक और सरसों का तेल और इस तरह डिफरेंट टोटके वगैरह उस वक्त नहीं किया करें कि जिससे और डैमेज की तरफ चले जाए। ये मिस्टेक्स छोटी छोटी आपको लग रही है, लेकिन आगे चल के ये आपके पूरे दांतों को ख़राब कर सकती है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है और पेन हो रहा है, तो उसको रिलीफ के लिए कोई एंटसिड या कोई भी टैबलेट आप ज़्यादा ना लें, जिससे बाद में आप मज़ीद प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। लेट्स सी, मैं ज़ारा की तरफ चलती। ज़ारा, ऐसा होता है कि जो लोग अक्सर जब पेन होता है, और पता है कि हमारी नसें एक दूसरे से जुड़ती हैं, जब पेन शुरू होता है सबसे पहले वो ब्रेन को जाके हिट करता है, आपकी नींद ख़राब कर देता है, आप बेचैन हो जाते हैं। यकीन करें, दांतों का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है। क्या कहेंगी कि ये जो लोग एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, क्या इससे रिलीफ हो जाएगा? देखिए, थिंग इस के पेशेंट को ये पता लग जाता है कि उसने एंटीबायोटिक लेनी है, उसे बहुत शदीद तकलीफ है, इन्फेक्शन है, जाहिर सी बात है, आपने उसे ठीक करना है, तो उसके लिए आपने एंटीबायोटिक्स ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे एंटीबायोटिक्स कब तक लेनी है। एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो ख़तरनाक होती है। ओके। तो ये है कि हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सही है, 3 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ओके। और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तब भी वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे, वो देख के बताएगा सब कुछ कि कितनी और कब तक खानी है। ओके, तो यानी कि लापरवाही ना करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करे और फौरन डॉक्टर के साथ बिल्कुल कांटेक्ट करें। अच्छा, कभी भी आप नोट कीजिएगा, कभी भी किसी भी टैबलेट से दांत का दर्द जो है वो आर्जी तौर पे तो चला जाएगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। और प्रॉब्लम्स में तो ये होता है कि ये चीज़ क्योर होती चली जा रही है, चलें जी आप मेडिसिन, लेकिन ये क्योर नहीं हो सकती। इसकी ट्रीटमेंट जो है बी प्रैक्टिकल करना पड़ती है। ऐसा है कि नहीं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जो होती है वो आर्जी तौर पे ये रिलीफ देती है। अब जैसे हम जब तक कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो तो वक्ती तौर पे तो साइलेंट हो जाएगा, वो चले वो पेन किलर खा ली वो खा ली, तो वक्ती तौर पे तो साइलेंट होगा नहीं पेन। जब तक उसका दवाई का असर ख़त्म होगा, वो चीज़ तो मौजूद है ना, जो असली चीज़ है, जो कॉज है इस चीज़ की, या कीड़ा हो या चाहे मसूड़े का बीमारी हो या कोई भी है, एनीथिंग XYZ, जब तक कॉज ट्रीट ना हो जब तक दवाई मतनू ही रहती है। ओके, वो तो जब तक उसको हम कॉज को रिमूव ना करें। अच्छा, हाँ जी। किसी चीज़ की जो होते हैं क्या बोलते हैं सेशन करने, लाइक जब दांतों की प्रॉब्लम होती है एक बार में नहीं होता, उसको वीकली आना पड़ता है या मंथली आना पड़ता है, किस तरह होता है? अच्छा, डिफरेंट ये कब ट्रीटमेंट, ज़रूरत पड़ती है? हाँ डिफरेंट ट्रीटमेंट का डिफरेंट होता है। जैसे अगर रूट कैनाल के लिए अगर स्पेसिफिकली बात कर रही हैं, जैसे खास तौर पे दर्द जो होता है कॉमनली वो रूट कैनाल, वो मतलब कि कैरीज की वजह से ही होता है। तो जब कैरीज बहुत पल्प तक पहुंच जाता है, जब शुरुआत होती है मतलब ये दर्द वगैरह की, जो आप कह रही हैं ना, रात को सोते हुए बिल्कुल नींद खराब हो जाती है। अब जब तक वो क्या नाम है पस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर चलेगा, जब तक वो रिमूव नहीं हो जाते कम्प्लीटली, या नीचे जो यानी कि स्लो किया जाता है ताकि ज़्यादा लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्लीनिंग, एक सेशन किया, नेक्स्ट वीक फिर आए तो फिर उसको क्लियर। अच्छा, नहीं। अब मैं जो आ रही हूँ ना, अब मैं जो जिस पर आ रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अक्सर लोग मुंह में पान गुटखा जो भी आप समझ रख के सो जाते हैं या छालियाँ ज़्यादा खाते हैं, उनके दांत यूँ कहूँगी कि अजीब सा उनका कलर हो जाता है, या स्मोक ज़्यादा करते हैं, सिगरेट पीना, उनके दांतों के ऊपर आप नोट कीजिएगा अजीब सा जो है ना वो स्टेन, दाग धब्बे पड़े होते हैं। तो ये ज़रा मैं डॉक्टर कि कुछ लोग जो ये चीज़ आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा पान छोड़ देना, क्योंकि उसके अंदर तंबाकू होता है, उसके अंदर केमिकल चूना होता है, तो वो मसूड़ों को जो है गला देता है, दांतों को ऑफ कोर्स फिर वो उसमें गैप आ जाता है, तो तकलीफ दे होता है। तो ये मैं ज़ारा की तरफ चलती हूँ। ज़रा आप क्या कहेंगे ऐसे पेशेंट जो अपने दांतों को तबाह करके लेकर आ रहे हैं? मैं बताती हूँ। देखें, पेशेंट जो है हमारे पास अगर आया है, वो हम लोग उसे पूछेंगे कि आप ये पान गुटखा छालिया कब से खा रहे हैं, प्रोफाइल वो बोलता है 60 से 8 साल से हम लोग खा रहे हैं। अल्लाह। एक चीज़ आप मुस्तकिल तौर पे खा रहे हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली सफाई भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सही है, मतलब ये है कि आप सफाई का भी खास ख्याल नहीं रख रहे, तो वो सारा जो है वो दांतों पे जम जाता है, वो बहुत बहुत बुरे मतलब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है स्केलिंग से भी हम कोशिश करते हैं कि उन स्टेन्स को रिमूव कर लें, लेकिन कितना ही रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये वो लोग रिमूव करवाते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, उनकी शादी हो जाए गलती से,
उस दिन वो जाके साफ करवाते हैं बस। उसके बाद कहते हैं अब तो बेगम आ गए, अब उसे कहाँ जाना है, अब जैसे भी ये बर्दाश्त कर लो। वो बेचारी के उधर दांत उस दिन सिर्फ इनके क्लीन होते हैं, इसके अलावा वो कभी भी ये सोच भी नहीं रखते कि हम अपने दांतों को क्लीन करें या इस चीज़ से छुटकारा हासिल करें, इस चीज़ पर उनके कोई एफर्ट नहीं होते। ऐसा सही कह रही हूँ सर? बिल्कुल सही बोल रही हैं वो। बिल्कुल जैसे किसी की शादी में जाना है या फिर जैसे कि आपने बताया अपनी शादी है या फिर कोई इवेंट है, जी। बुरे लगेंगे लोग, क्या कहेंगे, वो एक दिन के लिए आएंगे। हमारे पास ये पेशेंट अगले दिन फ्लाइट है, हमें यहाँ स्केलिंग, और लिटरली उन पेशेंट्स की स्केलिंग में भी 2 घंटे लगते हैं, तब भी जो दांतों के दरमियान स्टेन्स है ना, वहाँ तक तो हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुँच सकते। ओके। तो वो फिर क्योंकि नहीं, वो इतने 7 साल 8 साल से खा बिल्कुल रहे हैं। सही बात है, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम लोग उसे चाह के भी इतने ज़्यादा रिमूव नहीं हो पा रहे होते हैं। तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि क्या जितना उनकी लेयर चढ़ जाती है चूने की, या वो खत्म हो चुके होते, क्या हो नहीं, जाता है? वो जो कलर की जज्ब हो जाती है उनके केमिकल, क्या होता है? उसका ये होता है कि उनका कलर जो है ना, वो जो खा रहे होते हैं वो बिल्कुल अंदर मतलब जम जाता है, Absorb हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद ये कि अगर तो मतलब कुछ पेशेंट जो है वो खा रहे हैं लेकिन ये वो सफाई भी करें, जैसे स्मोकर्स जो हैं अगर वो सफाई भी करें तो पता नहीं लग रहा होता कि इन लोगों के, हाँ स्मोकिंग करें, क्योंकि वो लोग अपनी सफाई का खास ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन एक पेशेंट है जो सफाई का ख्याल भी नहीं रखता, वो खाना बंद भी नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम उसे यही कहते हैं हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन कुछ बिल्कुल हार्ड स्टेन्स होते हैं वो स्केलिंग से भी रिमूव नहीं हो पाते, तो वो फिर वो हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं, या तो फिर आप जो है वो उसकी दांतों की रूट कैनाल करवा के उसके ऊपर कैप करवाएं, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। और पेशेंट कहता है नहीं इतना, यानी मैं आज चाह रही हूँ आपके हमारे नाज़रीन को इतना डरा दें ताकि वो इस गंदी चीज़ को छोड़ें। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? जी जी जी, स्टेनिंग से ज़्यादा मतलब स्टेनिंग तो चलें फिर भी रिमूव हो जाती है, छालिया गुटके ये जो आम चीज़ है, इससे जो मेन चीज़ जो होती है जो खतरनाक वाली चीज़ है, स्टेनिंग तो फिर भी रिमूव हो जाती है, वो कैंसर हो जाता है मुंह का, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे तो पूरी मतलब ज़िंदगी समझे ख़राब हो जाती है। कैंसर हो जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, इसको OSF कहते हैं, ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस कहते हैं हम लोग। वो बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं, ये मुंह खुलना बिल्कुल बंद हो जाता है इस तरह से। और ये दूसरा कैंसर हो जाता है, और तीसरा स्टेनिंग वगैरह, ये तो सर फिर भी क्यूरेबल है, मतलब कर देते हैं साफ। ये वाली जी चीज़ें हो गई हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस बिल्कुल ख़राब हो जाती है पेशेंट की। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर जो लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और बड़े मज़े से, आप देखें कि बच्चे जो है वो गुटखा और इस तरह रेपरिंग को खाते हैं, वो कितना नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह। लेकिन देखें थिंग इज़ के पेशेंट खा रहा है और उसके बाद उसे कैंसर हो रहा है, ये कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब OSCC ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उससे क्या, और उससे ये कि वो अगर वो स्टेज 4 है या 5 है, उसे प्रिवेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के ज़रिए हम कोशिश तो करते हैं कि हम उसे रोक सकें, ख़त्म कर सकें, लेकिन वो बहुत एक लेट हो जाता है पेशेंट के लिए भी ना। और सबसे बड़ा नुकसान आपको पता कैसे लगेगा कि हाँ अब इंतहा हो गई, अब आपने रोक देना है, ख़त्म कर देना है, पेशेंट का मुंह खुलना बंद हो जाता है। सही, और मिर्चें भी ज़्यादा लगती हैं कुछ खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका जो म्यूकोजा है ना, मतलब जो उनके मुंह के अंदर की जो लेयर है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, वो भी डैमेज हो जाता है। तो ये है। लेकिन ये कि और सबसे मेन इंडिकेशन यही होती है कि जब आपको पता लगता है ना, पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है और फिर एक बड़ी सी लीजन आ गई है, यानी बड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, हम लोग बायोप्सी के लिए भेजते हैं, पता लगा है कि हाँ ये कैंसर है। ओह माय गॉड। तो फिर पेशेंट और ज़्यादा डर जाता है कि हाँ ये, और फिर उसके बाद और भी मैं तो ज़्यादा, कहती हूँ उसको डरना नहीं चाहिए, क्यों डर जाए? हाँ मतलब अपनी गलतियाँ हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है वैप, ये क्या चीज़ है? ये भी कुछ स्मोक का एक नई वो भी क्या ऐसी बात मसूलों है, को खराब कर देता है? बिल्कुल ऐसी बात है। देखें स्मोकिंग है एक चीज़, निकोटीन है, वो आपके अंदर जा रही है, ठीक है, वो हेल्दी तो होगी नहीं, भले वो कुछ लोग हैं कहते हैं मैं तो पी नहीं रहा, मैं तो मतलब बाहर ही मतलब हो रहा है, तो बहुत 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 ख़तरनाक चीज़ होती है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि अब ना सिर्फ वो आपके दांतों को डैमेज करेगा, लाइक आपके स्टेन्स आ जाएंगे, फिर ये वो मसला सेंसिटिविटी एक्सेट्रा, वो आपको लंग कैंसर भी कॉज करता है। लंग कैंसर की ज़्यादा मतलब ये होता है कि उसका मेन कॉज है, कि इसीलिए हम लोग कहते हैं पेशेंट को वेपिंग ना करें, और मतलब जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो वो कर रहा होता है डेफिनेटली। ओके, तो अब ये है कि मैं ये समझ रही हूँ, हमारे पास 1 मिनट है, लेकिन मैं चाहती थी दोनों से लास्ट मैसेज ले, हम यहाँ पर फिर थैंक्स करते हैं। सर आप जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें प्लीज़ जल्दी से? बस यही मैसेज है कि ऐसा प्रोस्टोडोंटिस्ट की अपनी जो कुदरती दांत है उसका मैक्सिमम सफाई रखें, जितना ज़्यादा वो चला सकते हैं मैक्सिमम। मेन चीज़ होती है उसकी जो लॉन्ग टर्म जितना अच्छा रहता है दांत, उसकी सफाई है। सिर्फ सफाई अच्छी रख लें, वो ज़िंदगी भर दांत नहीं कहीं नहीं जाता। ओके, तो बस सफाई अच्छी रखें। ज़रा यहाँ पर लास्ट मैसेज दीजिएगा।
देखें, जैसे डॉक्टर हसनैन ने बताया कि हम लोगों को अपनी सफाई का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, जो कि रखना ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप फॉलोअप पे रहें, यानी कि आप 5 से 6 महीने बाद जो है वो अपने डेंटिस्ट को एक दफ़ा विज़िट कर लें, ताकि कोई भी मसला है जो आपको नज़र नहीं आ रहा ज़ाहिरी तौर पे, वो उसे पता लग जाएगा और वो इनिशियली मतलब शुरू में ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे डेंटल ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। ओके, थैंक यू ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका आने का और हसनैन आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से